Hello students, welcome to once again in the channel Knowledge Point, which is a very effective platform for class 9th and 10th, and from this channel just I am giving you so many confirmation related to the NCERT, R.S. Agrawal, R.D. Sharma questions related to the maths of the 9th and 10th chapter. In this chain, just I am discussing today exercise 4.3, some left questions, question number 6, question number 7 and question number 8. In the previous video, I have discussed till 5, question number 5 of the exercise 4.3. Here question just I am reading: if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. That means एक 5 यूनिट का फोर्स जो है वह कांस्टेंट है, and also read from the graph the work done when the distance travelled by the body is number 1 2 units जब होगा distance travelled at that time क्या होगा work done, and 0 unit होगा तो क्या होगा work done. Sample of the graph paper in the right side is drawn. So first let work done be W and distance travelled be S. So according to question क्या है? According to question, W directly proportional to the force and W is directly proportional to the distance, and जब ये हटाते हैं तो W इक्वल टू F इंटू S, where F इज कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ दिया है 5 यूनिट्स का. तो इस तरह से नाउ F इक्वल टू 5 दिया है यूनिट्स में, तो इस तरह से W इक्वल टू क्या आएगा 5S. अब यहाँ से हम एक को X एक्सिस पर और दूसरे को Y एक्सिस पर. ओके, सो डिस्टेंस को हमने X एक्सिस पर रखा, तो लेट S इक्वल टू X एंड W इक्वल टू Y. दैट मीन्स कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एक्स वाई के फॉर्म में. दिस एम्प्लॉइज एस यानी एक्स यानी एस, एस डब्ल्यू के फॉर्म में. इसको हमको एक्स एक्सिस पर लेना है, इसको वाई एक्सिस पर लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेड वन ऑफ द टेबल जिसमें हमको एस एक्स एंड डब्ल्यू वाई इस फॉर्म में रखना है. हम अगर ज़ीरो लिया तो देखिए एक्स ज़ीरो दैट मीन्स ये फॉर्म क्या हो जाएगा ये मैं दिखाता हूँ. यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि क्या हो जाएगा. डब्ल्यू दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 5x, इस फॉर्म में आया. अब देखिए अगर x लिया 0 तो y इक्वल टू 0 आ गया. अगर x लिया 1 तो y इक्वल टू 5 आ गया. अगर x लिया ओके सो 2 तो y आ गया 10. इस तरह से हम अब इसको ड्रॉ करते हैं. 10 तक देखते हैं. हमारे पास में ये एक ग्राफ का है
सैम्पल पेपर जो हमने ऑलरेडी बना करके रखा है, ये हमने एक्स एक्सिस लिया एक्स डैश और एक्स, जिस एक्स पर क्या लेना है, एक्स पर एस को लेना है एस, दैट मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और वाई एक्सिस, तो एक वाई एक्सिस ले लिया, नेगेटिव तो लिया नहीं है इसमें, तो ये वाई एक्सिस वाई और वाई डैश, यही है ना, नो ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई डैश जिसको हमने लिया है, ये वाई को क्या लिया, वर्क, ओके डब्ल्यू। अब यहाँ पर से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ओरिजिन पे। अब हमने स्केल लिया, स्केल 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है सपोज, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट ऑन each axis, that means x axis भी and y axis भी। तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में x का वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से आएगा -1 -2, इधर भी आएगा -1 -2 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए हमारे पास में जो है 0 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो यही हो गया, ए कोऑर्डिनेट देखिए 0 0, बी कोऑर्डिनेट 1 5, सी कोऑर्डिनेट 2 10, और दैट मीन्स ये ए हो गया जो 0 0 दिखला रहा है। उसके बाद 1 5, ये 1 और 5 ये दिखला रहा है बी 1 5, फिर 2 और 10 ये सी दिखला रहा है 2 और 10। अभी ज़रा इसको मिला देते हैं, मिलाने से क्या होगा, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आ ही रहा है, क्लियर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, तो इस तरह से इसको बढ़ाइए आप। ये हो गया W = 5fs, ये किसका ग्राफ हुआ, W = 5s, इसका ग्राफ ये हो गया। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चंस है कि जब 2 यूनिट्स होगा, नंबर 1 कि 2 यूनिट्स है, देखिए 2 यूनिट्स है अगर, तो ये यहाँ पे आपका वर्क कितना आ रहा है, ओके तो 2 यूनिट्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स, हेयर 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 units, then work done 5 units, work done equal to 10 units, क्योंकि 2 के साथ देखिए ये है, ये कनेक्शन है पॉइंट सी से हमको फ्रॉम पॉइंट सी, ये क्लियर होता है। नंबर 2 व्हेन 0 यूनिट है, when distance traveled 0 unit, then work done 0, work done is equal to 0. So this question completed. Now students, just see question number 7.
Yamini and Fatima, two students of class 9th of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Funds to help the earthquake victims. earthquake victims को जो earthquake से पीड़ित है उसके लिए वो 100 रुपीज़ का क्या करता है, डोनेशन देता है। लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है, जो सेटिस्फाई करेगा डाटा वैसा डाटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ भी दिया है कि आप कंट्रीब्यूशन को x और y में मानिए, तो हमने वो यामिनी का x मान लिया। लेट मनी डोनेटेड, ओके, या कंट्रीब्यूटेड, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय यामिनी and Fatima be रुपीज़ x and रुपीज़ y। x को इस पर लेना है और y को इस पर वर्टिकल में। चलिए अब क्या है कि हमारे पास में इक्वेशन जो बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होगा x यामिनी का और y दोनों मिला करके 100 डोनेट करती है। हमारे पास टेबल तैयार करना है और उससे एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम एक x और y जो मनी डोनेटेड बाय यामिनी और फातिमा है, तो यामिनी के लिए अगर हम 0 लेते, देखिए दिस यामिनी वैल्यू 0 तो y 100 आता है। यामिनी ने अगर नहीं दोनों मिल कर के दे रहा है, तो यामिनी 0 दिया तो इसका मतलब टोटल 100 देना है फातिमा को। अगर फातिमा ने 0 दिया तो यामिनी को 100 देना है, क्योंकि इस दोनों का सम। और अगर यामिनी ने 50 रुपीज़ दिया तो 50 इसको भी देना है, क्योंकि 50 + 50 100। अब हमारे यहाँ जो है, जो दिख रहा है सैंपल ऑफ ग्राफ पेपर, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में तो लिया नहीं है, तो एक स्केल पर ऑन अ स्केल एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, हाँ, ऑन स्केल या स्केल लिखिए, नॉट स्केल, ऑन एक्स एक्सिस 1 डिवीज़न जो दिख रहा है, 1 डिवीज़न, यहाँ तो बिग डिवीज़न है, 1 डिवीज़न जो है वह ₹10 ले लिया। और ऑन वाई एक्सिस भी जो 1 डिवीज़न दिख रहा है हमारे पास में, उसको भी ₹10 ले लिया। अब हमारे पास में ग्राफ खींचने के लिए देखिए, यहाँ से हमने इसको चूज किया क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ग्राफ इसको y ले लिया और तब ये y' हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया नीचे, y'। फिर नेगेटिव नहीं है हमारे पास में, तो ये x' और ये x, ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हो गया। देखिए ये ऑरिजिन। अब हमारे पास जो है वह 1 डिवीज़न, दैट मीन्स बिग डिवीज़न ही है। ये 10 हो गया, ये 20, यहाँ भी आप -10 दर्शा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ भी -10 दर्शा दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर ऊपर भी जाएंगे हम लोग लेकर के इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100।
अब जैसा कि हमने देखा यहाँ कि x पर 0, ये x पर तो 0 है ही और y पर भी 0 है ये, बट y पर 100, दैट मीन्स ये दर्शाना है। ये हमारे पास 0 और 100 का जो है एक कॉम्बिनेशन है, A0 100, ये मान लेते हैं इसको। फिर B आता है 100 और 0, यानी x का 100 और 0, ये रहा B। ये हो गया x का 100 और y का 0। फिर 50-50, फिर ये 50 और ये 50। चलिए, तो ये है शायद C लिया। 50-50, 50 और 50। अब इन सब को मिलाने की बात जब आएगी तो फिर मिला ही देंगे इनको। स्केल थोड़ा छोटा पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, बट ये तीनों स्ट्रेट लाइन होंगे, कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं होंगे स्ट्रेट लाइन, और हमें स्ट्रेट लाइन ही में दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, कहीं से भी किसी प्रकार का ये स्ट्रेट लाइन। और इस तरह से हमारे पास जो ग्राफ लाइन मिला, जिसे हम दर्शा रहे हैं क्लियर करके, दिस फोटोग्राफी इज बीइंग डन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन होता है। और ये जो ग्राफ हुआ, ये ग्राफ लाइन जो है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, x + y = 100 को। सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। और इसमें दिया हुआ है कि इन कंट्रीज लाइक USA, कनाडा, टेम्परेचर जो होता है तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि इंडिया जैसे कंट्री में यह तापमान सेल्सियस स्केल में मापा जाता है। 2 स्केल्स का यहाँ चर्चा किया। अब एक इक्वेशन दे दिया फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का कैलकुलेशन करने का। इनसे आपको पहले तो ग्राफ ड्रॉ करना है इसकी मदद से, जिसमें आपको सेल्सियस को x एक्सिस पर लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर। टेम्परेचर अगला है, ये तो 1 नंबर में ग्राफ है, तो पहले तो ग्राफ, फिर उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर, जैसे सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में क्या होगा, डिग्री C में 0 है तो डिग्री F में क्या होगा, फिर डिग्री F है तो C में क्या होगा, और न्यूमेरिकली कब दोनों इक्वल हो। So let me start from first to draw the graph. So first we write the calculation this relation दिया है क्या, F = 9/5C + 32। यहाँ बताया गया है कि सेल्सियस को x एक्सिस लेना है, दैट मीन्स x सेल्सियस हुआ और y फ़ारेनहाइट। फिर हम वैल्यू पुट करते हैं। सेल्सियस के लिए पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर 0 रखते हैं तो देखिए ये होल 0 आ जाएगा, तो F32 आ जाएगा। फिर सेल्सियस के लिए अगर 5 रखते हैं, 5 ओके, तो 5 रख दिया, 5 कैंसिल, 41 आ गया। फिर -5 रख दिया तो माइनस ये 45 -5 -45 ओके, -45, दिस वन -45, सॉरी रॉन्ग, -5, तो ये हो जाएगा -9, 23, कितना आएगा, 23 आ रहा है।
तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनको प्लॉट करना है। A032, B541 एंड C-523, इसी को प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो फॉर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए हम स्केल चूज करते हैं। तो स्केल यहीं पर लिख देते हैं कि स्केल क्या लेना है। स्केल आपको ऑन द एक्स एक्सिस 1 डिवीज़न 10 यूनिट्स ले लेते हैं। ऑन वाई एक्सिस ये भी 1 डिवीज़न इक्वल टू 10 यूनिट्स लेते हैं। अब हमारे पास ये सपोज करते हैं कि वाई एक्सिस है, वर्टिकल तो वाई होता ही है, वाई एक्सिस वाई डैश, और यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया है, ये रहा एक्स डैश और ये एक्स। ओके, अब यहाँ से क्या देखते हैं कि ये हमारा ओरिजिन इस लाइन पर आएगा, ये ओरिजिन। हमने बोला कि इधर 10 लेना है, इधर -10 लेना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इधर भी आपको यहाँ से 10, -10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमारे पास में देखिए जो पॉइंट है वो फर्स्ट है 0 और 32। तो 0 और 32, x पर 0 और y पर 32, तो 30 ये हुआ, और लगभग ये मान लेते हैं y पर 32। लगभग तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि अप्रॉक्स तो आएगा नहीं। ये हुआ a, और x के लिए ये 0 और 32 रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आ रहा है 541, x पर का 5, ये बीच में आएगा 5, और 41 तो ये आ रहा है 41, ये आ रहा है 41। ज़रा सा देख लेते हैं, ये 5 और ये 41। चलिए इसको भी हम लोग ले लेते हैं। ये 541 आ रहा है ना, 541। चलिए, तो ये 2 आ गया। फिर -5 और 23, देखिए -5 तो ये हुआ, और 23 तो 23, ये दिस वन 20 से ऊपर, तो ये हमारा आ गया C, इसको C मानिए, और जो आएगा -5x पर और 23। अब इन सबको मिलाना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो मिल ही रहा है। और एक और चीज़ देखिए कि अगर -10, -20, -30, यही है ना, -40, फिर -10, -20, -30, ओके, एंड -40। दैट मीन्स कि ये आप जान लीजिए यहाँ से ये गुज़रने का है, क्योंकि -40 लेंगे ना आप, तो दैट मीन्स ये गुजरेगा ही गुजरेगा। तो ये एक जो ट्रेडिशनल है कि किस टेम्परेचर पर होता है, एक्चुअल तो ये है नहीं, किसी तरह से हम इसको मान करके ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से, ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया किसका, तो f इक्वल टू 9/5 C + 32 का ग्राफ हो गया, जिसका ग्राफ हमको ड्रॉ करना था। अब 1 by 1 इनके जो बाकी है 2, 3, 4 और 5, इनके कैलकुलेशन दिखाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर 2, ओके, फॉर 2, फॉर 3, फॉर 4 एंड 5, एंड द एक्सरसाइज विल द लास्ट। ओके, एक्सरसाइज विल द लास्ट। सो 2 नंबर के लिए देखिएगा स्टूडेंट
कि अगर कहता है कि सी के लिए हमारे पास 30 है डिग्री सी और हमारे पास ये 30 है, तो एफ़ क्या होगा, एफ इक्वल टू 9/5 इंटू 30 डिग्री सी प्लस 32, 5 6 जा 6 9 जा 54 डिग्री सी प्लस 32, दैट मीन्स 2 4 6 5 3 8, 86 डिग्री सी। दैट मीन्स कि 86 डिग्री। ओके, सी का वैल्यू हमने इतना लिया, ये फ़ारेनहाइट में आएगा 86 डिग्री, ये यहाँ नहीं रखना है। तो दैट मीन्स 86, दैट मीन्स दैट इज आप लिखिए कि 30 डिग्री सी इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा हुआ। ओके, अब आते हैं 3 में। 3 में क्या है, देखिए एफ़ 95, एफ़ क्या है 95, तो हमारे को सी निकालना है। तो देखिए 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी और प्लस 32। अब देखिए पहले 32 माइनस कीजिए, 9/5 इंटू सी इक्वल टू 95 माइनस 32, 5 में 2 3, 9 में 3 6। सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 इंटू 5/9, दैट मीन्स 35। सो यहाँ क्या क्लियर हुआ कि 95 डिग्री सी को हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सी के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अप टू 3 हो गया, 4 और 5 देखना है। Now you see for 4 and 5, here 4 में कहता है कि अगर आप C को 0 लो तो क्या आएगा। देखिए C 0 लिया तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32 यानी इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री सी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और F को हमने 0 लिया। नाउ अगर F को 0 लिया तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, दैट मीन्स आ जाएगा 9/5 सी माइनस 32, सी इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5/9 माइनस 160/9, तो -1 ओके, 9 1 जा 7, 9 7 जा 63, फिर 7, फिर 7, दैट मीन्स 9 7 जा 63, दैट मीन्स दिस वन विल बी द वैल्यू, दैट मीन्स 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू माइनस में 70.7 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ओके, अप्रॉक्स ये है, एग्जैक्ट नहीं है। और फिर 5 नंबर कहता है कि अगर इज़ देयर एनी टेम्परेचर है न्यूमेरिकली जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम हो। चलिए तो सी और एफ को इक्वल ले लेते हैं। इससे क्या होगा हमारे पास में, देखिए ये सी हो गया, सी इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, अब c माइनस 9c/5 32, 5c माइनस 9c, हेयर 5c माइनस 9c इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 4c 160, तो c हो जाएगा -40। दैट मीन्स किस टेम्परेचर पर दोनों इक्वल होगा, तो -40 पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स, जस्ट आई completed. Now question number 2, give the geometrical representation of 2x plus 9 is equal to 0 in one variable and in two variables. So first 2x plus 9 is equal to 0,
2x इक्वल टू -9, x इक्वल टू -9/2, ये -4.5 है। अब इन वन वेरिएबल तो नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। ये 0 इक्वल यूनिट 1 इक्वल डिस्टेंस 2 इक्वल डिस्टेंस 3 इक्वल डिस्टेंस 4, ये 5। अब 4.5 तो यहाँ आएगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया 2x + 9 = 0 इसको। बट इन टू वेरिएबल्स में कार्टेशियन प्लेन में इसको दिखाना पड़ेगा, तो पहले तो इनको टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हेयर 2x + 9 = 0 को इन टू वेरिएबल्स लिखते हैं किस तरह से, 2x + 0y + 9 = 0। तो आप जब भी सॉल्व करोगे, वैल्यू टेबल बनाओगे, तो ये आएगा x y। अब यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी लोगे, बट x का वैल्यू -4.5 ही आएगा। ये 1 भी लोगे, x का वैल्यू -4.5, x का वैल्यू 2, ये -4.5। ओके, तो इस तरह से x का वैल्यू यहाँ कांस्टेंट, वहाँ था y का वैल्यू कांस्टेंट था, यहाँ x का वैल्यू कांस्टेंट है। नाउ यू सी, so in this we have to see about the configuration in Cartesian plane, क्योंकि इसको Cartesian plane में दिखाना है। ये हमारा x axis and this one y axis, y dash। okay, here origin 1 2 3 4 5 equal distance पर 1 2 3 4 5, here -1 -2 -3, here 1 2 3 -1 -2। बट नाउ यू सी क्या आएगा, ये 0 y 0 x -4.5, ये -4.5, फिर y1 x -4.5, y1 x -4.5, this one y2 x -4.5। दैट मीन्स ये पूरा जब आएगा तो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी y एक्सिस आएगा। और इस तरह से ये हो गया 2x + 9 = 0 का ग्राफ, जो पैरेलल टू दी y एक्सिस, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 4.5, ये डिस्टेंस दिखला रहा है। सो द ग्राफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस at a distance 4.5 from it. So students, thanks for watching this video, and now hope you will try to see and watch very carefully from start to end. Hope you will do well. Thanks for watching.